बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल में लेकर आई चिकन के सीख कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है और कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक दूंगी जिसकी वजह से हमारे कबाब बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। और साथ ही मैं इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना रही हूँ। अगर ये मसाला बना के रख लें तो आपके लिए सीख कबाब बनाना बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए जी, अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मैंने किस तरीके से सीख कबाब बनाए थे। ये मैं अपनी ट्रे भी शेयर करी जब मैंने खाना खाया था। थोड़े से मैंने चावल लिए थे, एक रोटी थी, सलाद था और सीख कबाब थे और साथ में दही की चटनी और दही का समझो रायता और एक हरी चटनी थी जिसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। चलो जी, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने कबाब बनाए थे। 1 किलो मैंने लिया है चिकन का कीमा। जब फुल चिकन का कीमा लीजिएगा, थाई का और ब्रेस्ट का सबका कीमा मिक्स होगा तो कबाब ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये है पहली टिप। मगर चूँकि रमज़ान में मॉल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा रश होता है तो मैंने गोश्त वाले से कहा था कि आप मुझे फुल चिकन का बना दें, मगर उसने क्या किया, ब्रेस्ट का बना दिया था और थाइस का जो हिस्सा था वो मुझे वैसे ही दे दिया था। तो घर आके मैंने खुद उसका कीमा बनाया था। अब सीख कबाब के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए 1 चमचा लाल मिर्ची, 1 चमचा हमने उसके अंदर नमक डालेंगे और आधा चमचा डालेंगे उसके अंदर गरम मसाला, 1 चमचा काली मिर्चें साबुत, 2 चमचे साबुत ज़ीरे के लेंगे, आधा चमचा अजवाइन लेंगे और 2 चमचे साबुत धनिया के लेंगे। 1 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स के यानी कुटी हुई लाल मिर्च की। और अब 2 स्पेशल मसाले मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है कबाब चीनी जो काली मिर्च की तरीके की होती है, बहुत बार एक ये लेंगे 1 चमचा। इससे हमारे मसाले हमारा जो खाना था बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और दूसरी होती है पीपली। पीपली जो है ना, खाने को हजम करने में मदद साबित करती है, पेट में गैस बनने नहीं देती। और 1 किलो में 1 पीपली डालेगा। और इसमें से अब जो कुछ मसाले जो स्किन बिश्योर इन सबको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि हमारा जो मसाला वो ख़राब ना हो। बिल्कुल हल्की आंच में हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। फिर इसको ठंडा करके इसको अच्छे तरीके से हम बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं मसाला हमेशा ज़्यादा बना के रखती हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए 1 किलो के करीब मसाला बनाया है, 1 किलो कीमे के हिसाब से मसाला बनाया। फिर जो बाकी के मसाले वो हम इसके अंदर डाल के शामिल कर लेंगे। फिर मैंने इसको किया तो ये मसाला तकरीबन 6 चमचे के करीब बैठा, यानी 1 किलो में हमें 6 चमचे मसाला डाला। अब ये देखिए, पूरी बोतल भर के मैंने हिसाब से मसाला बना के रख लिया जो मैं 5-6 महीने तक इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब बाकी मसालों हम 2 लेंगे मीडियम साइज़ के प्याज, 1 अदरक का पीस है, 1 लहसुन की पोथी है और तकरीबन 8 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को हम अलग से बारीक चॉप कर लेंगे, अदरक लहसुन को बारीक पीस लेंगे और प्याज को हम बारीक बारीक काट के चॉपर में उसका जूस निकालेंगे। अच्छा जी, कीमे को मैंने अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर ग्राइंड कर लिया है चॉपर के अंदर। बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। अगर बारीक कीमा नहीं होगा तो हमारे सीख कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब कीमे के अंदर जो प्याज मैंने चॉप करके रख दिया था उसका रस मैंने पूरा निकाल दिया था और वो रस भी हम किसी न किसी साल में इस्तेमाल कर लेंगे। और बारीक कर चॉप करके हरी मिर्चें डाल दी थी और अदरक लहसुन भी पीस लिया था बारीक, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और जो हमने मसाला बना के रखा था सीख कबाब का, वो 6 से 7 चमचे हम इसके अंदर मसाले को डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम कीमे को मिला लेंगे। अच्छा जी, मसाला मिलाने के बाद कीमे को अच्छे तरीके से आपको 4 से 5 मिनट तक उसको मिक्स करना है। और इसके अंदर 2 चमचे के करीब हम डाल देंगे मक्खन की चिकनाई हमने कोई नहीं डाला था। कोशिश करें मक्खन या घी इस्तेमाल करें, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और अब जितना अच्छा इसको गूंदेंगे मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। फिर 1 चमचा डाला मैंने हल्दी पाउडर, उसके साथ हमारा एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और 5 से 6 मिनट फिर हम दोबारा से इसको गूंदेंगे। अब एक स्पेशल सी चीज़ मैं डालूँ जिसकी वजह से हमारे कबाब फूलेंगे हल्के से और बाहर की तरह बनेंगे, वो है मीठा सोडा जो हम पकौड़े समोसों में डालते हैं ना, कि मीठा सोडा समोसे के लिए सिर्फ पकौड़े और छोलों में। वो डालने के बाद हम दोबारा से फिर उसको अच्छे तरीके से 5-6 मिनट तक मसलेंगे। और फिर हम थोड़ा सा कीमा उठा के उसको हल्का सा तेल में फ्राई करके इसका मसाला चेक कर लेंगे। आपको किसी चीज़ की कमी बेशी लगे तो आप वो डाल सकते हैं। फिर एक कोयले को हमने साइड पे चूल्हे पे जला लिया था और हम डालेंगे कोयले की धुनी। कोयले की धुनी से हमारे कबाब ऐसे बनेंगे जैसे हमने कोयले के ऊपर ही बनाए हैं। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको कवर करके रख देंगे। ये कोयले की जो धुनी है अच्छे तरीके से हमारे मसाले के अंदर बैठ जाए। जब मसाले 5 मिनट हो जाए तो उसके बाद हम इस मसाले को आप किसी भी बर्तन में डाल के तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि मसाला हमारा मुकम्मल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद अब ये एक स्पेशल सी चीज़ है, हम इस कबाब को सबसे पहले करेंगे स्टीम। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन हमारे कबाब इसकी वजह से जूसी बनेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कबाबों को तेल के अंदर फ्राई करते हैं तो तेल के अंदर जब चीज़ फ्राई की जाती है वो सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है।
और आपने देखा होगा जो सीखों पे कबाब बनते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, नरम होते हैं। जब आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे, यानी पहले आप स्टीम करेंगे 10 मिनट तक, उसके बाद जब हम हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे तो हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनते हैं। अच्छा जी, मैंने सीख ले लिए और जितने आपको कबाब बनाना है, जितना बड़ा बनाना है, हाथ पे हल्का सा पानी लगाएंगे, उतना आप मसाला उठाएंगे और इस तरीके से सीखों पे लगा के हाथों से अच्छे तरीके से आप प्रेस करेंगे। और जब प्रेस हो जाएगा, चीज़ें लग जाएगा, तो एक अंगूठी और उंगली की मदद से बीच में आप उसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद आराम से आप निकाल के प्लेट में रख लीजिएगा और इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। और जो हमने चूल्हे पे अपना जो स्टीमर रखा था, उसका जब इतनी देर में उसका जो पानी है वो भी अच्छे तरीके से उबल जाएगा, उस पर भाप बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टीमर में जितने भी कबाब होंगे, जितने उस स्टीमर में उस वक्त आएंगे, हम वो सारे के सारे कबाब अपने स्टीमर में रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें इसको करना है स्टीम। तो स्टीम देने से क्या होता है, कबाब हमारे सारे पक जाते हैं। बाद में हमें सिर्फ इनको कलर देना है। अच्छा जी, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे कबाब अच्छे तरीके से स्टीम हो गए। धुआं निकलने के बाद थोड़ी देर रुक जाइएगा, अगर फ़ौरन आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो सारे के सारे कबाब हम किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम जितने भी कबाब बनाए हैं, हम सारे कबाबों को बारी बारी स्टीम कर लेंगे। अच्छा जी, स्टीम करने के बाद हमें सारे कबाबों को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले तो इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ कि ज़रूरी सारे कबाब आपको अभी बनाने, और आप ये कबाब ईद से पहले बना के अपने पास, या कोई भी आपके पास दावत हो, आप बना के सेव कर सकते हैं और उसी वक्त आप गरम गरम तल के सर्व करें। कबाबों को रखने के लिए आप एयर टाइट जार, प्लास्टिक रैप, ज़िप-लॉक बैग जो भी मौजूद है, उसमें जो आपके पास चीज़ मौजूद है, जो आपके फ्रिज में जगह, आप उस तरीके से कबाबों को सेव कर सकते हैं। मैं अभी बॉक्स के अंदर सेव कर रही हूँ। पहले एक लेयर लगाई, फिर बीच में शॉपर रखा, फिर सेव किया। इस तरीके से हम अपने कबाबों को काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी किस तरीके से मैंने कबाबों को तला है। कबाबों को तलने के लिए आप कोई भी पैन ले सकती है। अच्छा जी, मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में तली, सिर्फ और सिर्फ 2 चमचे मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, बल्कि 2 से भी कम ही होगा ये। और क्योंकि हमने उसके अंदर बटर भी डाले तो वो भी अपनी चिकनाई छोड़ेगा। उसके बाद हमने जो कबाब बना के रखे थे, उनमें से जितने भी कबाब आपको चाहिए वो अच्छे तरीके से आप अपने पैन में फैला दें। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कबाबों को तलने के लिए, क्योंकि ये पक चुके हैं, कच्चे नहीं हैं और ये कबाब हमारे सिकुड़ेंगे भी नहीं और ये कबाब इस तरीके से हमारे जूसी बनेंगे। बस आप कबाब को उलट पुलट करके इनको एक अच्छा सा कलर दे दें। हमारे कबाब हो गए रेडी। अब मैं करती हूँ इनको डिश आउट। डिश आउट अपने हिसाब से जिस तरीके से कर सकते हैं। चूँकि रमज़ान का महीना है तो बस जैसे जैसे हो सका मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। और इसके लिए मैं एक रायता बना रही हूँ। चटनी, हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख लीजिएगा। जितना भी आपको रायता बनाना है उस हिसाब से मैंने दही ले लिया, 3 से 4 चमचे मैंने दही लिया। उसके अंदर 2 से 3 चमचे मैंने डाले हरी चटनी के, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना नमक आप अपने घर में खाते हैं। और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, आधा चमचे के करीब, और इसको अच्छे तरीके से हमने मिला लिया। चलिए जी, हमारा रायता बन के हो गया रेडी। बहुत आसान सा तरीका है। और रमज़ान में चूँकि मैं ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करके आपको नहीं दिखा सकी अपनी रेसिपी, और घर में बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, बस इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैंने खाना रेडी किया और मैंने सोचा आपके साथ वीडियो को शेयर करूँ। आप जिस तरीके से, चाहे चपाती के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ आपको दिल चाहता है आप इसको सर्व कर सकते हैं। यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैंने इस तरीके से उस दिन अपनी ट्रे सजाई थी खाने के लिए, तो आप भी देखें और आपको जिस तरीके से दिल चाहता है उस तरीके से सर्व करें अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।